अखिलेश जी, लेकिन इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ना। गंभीर सबका जो मंसूबा हो या लक्ष्य हो, उस परिवार को न्याय दिलाना होना चाहिए। ये आवाज उठाना पॉलिटिक्स अगर आप सोच रही हैं, कह रही हैं, तो ये बुरी चीज नहीं है। आप देखिए, बड़ा गंभीर विषय है चित्रा जी, आपने उस पर थोड़ा सा प्रकाश भी डाला। ये परिवार वहां के स्थानीय मुख्यमंत्री की इंटरफियरेंस से, जिलाधिकारी से उन्होंने बात की, इन्हीं की पार्टी के राज्य मंत्री हैं जो महिलाएं, और ये परिवार डीएम से मिलने जाता है, कहता है कि मेरी सुन लो, मुझे ये सुविधा प्रदान कर दो, और उनको वहां से भगा करके इनके ऊपर उल्टे एफआईआर लिख दिया जाता है। जो हक मांगने जा रहा है, जो खुद जा रहा है कि हमको ऐसी सुविधा दे दीजिए जो सरकार की नीति के तहत है, और आज उसकी परिणति ये हुई, तो पूरी सरकार कितने दिन से ढील ढाल रवैया अख्तियार कर रही है और जरा सा भी संवेदनशील नहीं है। और इस संवेदनहीन लोगों के साथ ये सरकार जो गलबैया बाय बैठी पड़ी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले कहा था कि ऐसा लगता है जैसे मानो यूपी में जंगल राज है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2 बार कमेंट किया था यूपी की सरकार के बारे में, और आज बार बार दिख रहा है। कई प्रकरण अतीत में भी ऐसे हुए हैं कि प्रशासन ने ऐसी हरकतें की हैं और उल्टे पीड़ितों के ऊपर ही दोषारोपण मर दिया गया है। 1-2 हाथ से नहीं है, शुरू से लेकर के। ठीक है, तो ये जो बार बार ये कहना कि हम बड़े संवेदनशील हैं, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद काम खत्म। ठीक है, पीड़ित परिवार के खिलाफ पारदर्शी कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन का कोई मायने नहीं होता है। चित्रा जी, पारदर्शी और सख्त कार्रवाई नहीं अगर होती है। ठीक है, सख्त कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो इस घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। रात में ही प्रशासन ने पूरी सक्रियता दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, और हम उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा हम उसको कड़ी कार्रवाई करेंगे, और अधिकारियों को भी हम बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का अंजाम देने का प्रयास किया है उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सरकार ने पहले ही निर्देश दे रखे हैं, किसी भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ, निर्बल व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई अत्याचार अनाचार अधिकारी करता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं इस मामले में। की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन एक आंकड़ा है जिसके बारे में जानना आपको जरूरी है। 3 जुलाई 2020 से 30 मार्च 2022 तक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया हो या फिर अन्य अपराधी, बुलडोजर से 1.5 साल में 3 जुलाई 2020 से 30 मार्च 2022 तक लगभग 950 करोड़ की संपत्ति और अवैध कब्जे ध्वस्त कराए गए थे। यूपी पुलिस ने माफिया पर 2 तरह से बुलडोजर चलाया था। एक गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से जुटाई गई संपत्ति को ध्वस्त कर, तो वहीं दूसरा सरकारी संपत्तियों और जमीनों पर कब्जा कर गए, जो निर्माण बनाए गए थे उनको हटाकर। और यह सिलसिला 3 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे का घर के ध्वस्तीकरण से भी हुआ था। डीजीपी मुख्यालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक 30 मार्च 2022 तक यूपी के 25 माफिया की तकरीबन 880 करोड़ रुपए की संपत्ति को बुलडोजर से तो ढाया गया था या फिर जब्त कर लिया गया था। इसके अलावा 8 छोटे माफियाओं की भी करोड़ों की संपत्ति के खिलाफ जब्तीकरण की कार्रवाई की गई थी।